I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career। आज मैं आपके लिए कुछ विशेष शब्द लाया हूं। नजरों में गिरना, पहला शब्द देखें, नजरों में गिरना। वो मेरी नजरों से गिर गया, वो मेरी नजरों से गिर गई। इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनेंगे? टू फॉल इन द आईज ऑफ समबडी, किसी की नजरों से गिरना। अब देखें सेंटेंस में, ही हैज फॉलन इन माई आईज, वह मेरी नजरों से गिर गया। शी हैज फॉलन इन माई आईज, वह मेरी नजरों से गिर गई है। गिर गई है प्रेजेंट परफेक्ट है, गिर गई है। यू हैव फॉलन इन माई आईज, तुम मेरी नजरों से गिर गए हो। रवि हैज फॉलन इन माई आईज, रवि मेरी नजरों से गिर गया है। उसके काम ही ऐसे थे, मेरी नजरों से गिर गया। एहसान करना, एहसान करना, टू ऑब्लाइज समवन, टू ऑब्लाइज समवन, उपकार करना किसी पर, एहसान करना। कुड यू ऑब्लाइज मी, क्या तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो, एक उपकार कर सकते हो। कुड यू ऑब्लाइज मी। द पुलिस ऑब्लाइज हिम टू गो, पुलिस ने उसको जाने दिया, उपकार किया, उस पर उपकार किया और जाने दिया। द पुलिस ऑब्लाइज्ड हिम टू गो। एहसान की अंग्रेजी होती है ऑब्लिगेशन। आई एम अंडर नो बडीज ऑब्लिगेशन, मैं किसी का एहसानमंद नहीं हूं, मैं किसी के एहसानों तले दबा हुआ नहीं हूं। आई एम अंडर नो बडीज ऑब्लिगेशन। एहसान उतारने की अंग्रेजी आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसकी तो जानते होंगे, लेकिन उतारने की क्या होती है ये देखें। टू डिस्चार्ज समबडीज ऑब्लिगेशन, डिस्चार्ज उतारना किसी का एहसान। आई कैन नेवर डिस्चार्ज योर ऑब्लिगेशन, मैं कभी आपके एहसान उतार नहीं पाऊंगा, उसका बदला कभी चुका नहीं पाऊंगा। कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, कितना सुना होगा आपने, जा तेरे कीड़े पड़ेंगे। कैसे बनेगी कीड़े पड़ने की अंग्रेजी? वर्म्स माने कीड़े, विल अपीयर माने पड़ेंगे, दिखाई देंगे। इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में कीड़े दिखाई देंगे, अर्थात तुम में कीड़े पड़ेंगे। वर्म्स विल अपीयर, अपीयर माने दिखाई देना। इन योर बॉडी, तुम में कीड़े पड़ेंगे। उसकी अगर उसके लिए कहना है तो हिज लिख दें योर की जगह, और किसी महिला के लिए कहना है तो हर लिख दें। किसी के लिए भी कह सकते हैं। बंदर घुड़की, बंदर घुड़की का मतलब होता है कि घुड़की देना मगर कुछ नहीं करना। एम्प्टी थ्रेट कहलाती है और प्लूरल में एम्प्टी थ्रेट्स कहलाएगी, एस लग जाएगा। ही गिव्स मी एम्प्टी थ्रेट्स, ही ऑलवेज गिव्स मी एम्प्टी थ्रेट्स, वो हमेशा मुझे बंदर घुड़की या भवकी देता है। दीमक खा गई, अब आपके घरों में ये अक्सर होता होगा, दीमक खा गई कैसे अंग्रेजी बनेगी? इट हैज बीन ईटन बाई व्हाइट आंट्स, व्हाइट आंट, दीमक की अंग्रेजी है व्हाइट आंट्स। यानी इट हैज बीन, कुछ किताब कह सकते हैं, द बुक हैज बीन ईटन बाई व्हाइट आंट्स, इस तरीके से कह सकते हैं। कोई भी, द वुड हैज बीन ईटन बाई व्हाइट आंट, अर्थात लकड़ी को दीमक खा गई। वुड हैज बीन ईटन बाई व्हाइट आंट्स, यानी दीमक खा गई लकड़ी को। दिल से उतरना, टू फॉल फ्रॉम हार्ट, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी, दिल से गिरना किसी के। शी हैज फॉलन फ्रॉम माई हार्ट, वह दिल से उतर गया है, दिल से उतरने की अंग्रेजी है ये, टू फॉल फ्रॉम हार्ट। शी हैज फॉलन फ्रॉम माई हार्ट, वह मेरे दिल से उतर गई। यदि वह उतर गया, ही लगा दीजिए। यू यानी तुम, यू हैव लग जाएगा, बस यू लगाओगे तो हैव लग जाएगा। दे हैव, दे के साथ भी हैव लगेगा। वह मेरे दिल से उतर गई है। शी हैज फॉलन यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है।
शी हैज फॉलन फ्रॉम माई हार्ट, वो मेरे दिल से उतर गई है। इस तरीके से हम अंग्रेजी बनाते हैं। एक सलमान खान की फिल्म आई थी, बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, तो उसकी मैंने अंग्रेजी बनाई है। देखें, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी कोई एहसान न करना। देखें इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी। डू मी ए फेवर दैट नेवर डू मी एनी फेवर अगेन। अर्थात मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी कोई एहसान मत करना। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।